स्त्री पर पुरुष का संग त्याग देना चाहिए और बेईमानी से कमाया गया धन में कलयुग रहता है। इसलिए जो पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ। पैसा किससे कमाना चाहिए? बेईमानी से नहीं। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है तो सो तो सकते नहीं, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। और भगवान का चिंतन करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अच्छा, भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चलो आप बताओ। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका, उत्तर दो है सत्संग। सत्संग तो है। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? भक्तों से प्यार। और कोई बोलो मेरी मां। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया उपाय नहीं? मैया क्या बोलती तू? सेवा। मैया बोलोगी कुछ मेरी माँ? टोपा वाली मैया नहीं? सुनो, भगवान को पाने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में जिस परमात्मा से आप प्यार करते हैं उस परमात्मा का दर्शन सब में करना चाहिए। अपने भगवान को कहां देखो? अपने भगवान को कहां देखो? सब में। सब में मेरा ही ईश्वर रहता है। सब में मेरा ही भगवान है। इसलिए सब में प्रभु रहते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु रहते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में वही है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम सब में भगवान का दर्शन। सबसे बेस्ट उपाय, ईश्वर को पाना है तो अपने प्रभु को सब में देखो। सब में देख, जहां देखो वहां वही नजर आना चाहिए। पेड़ पौधों में भी भगवान, दीवार में भी भगवान, खंबे में भी भगवान, स्त्री पुरुष में भगवान, कुत्ता बिल्ली में भगवान, सब में वही है। ये जान, आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि सब में वही है? कितने लोग ये बात जानते हैं? सब में ईश्वर है या नहीं? कण कण में ईश्वर है कि नहीं? सब में भगवान। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में ईश्वर है? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कंजूस बहन उठा लो हाथ। हाथ। सब में कौन है कि नहीं? तो ये जानते हो? बोलो हाँ। भगवान सब में है ये जानते हो, लेकिन जानने से कुछ ना होगा। सब में भगवान है ये जानते हो तो मानना भी स्टार्ट कर दो। और मानने लग जाओगे तो दिखने लग जाएंगे। जान लेने से काम ना होगा। जान लेने से काम ना होगा।
जान तो रावण भी जान गया था कि ये राम भगवान है, जान गया पर माना नहीं। दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, जान गया माना नहीं। तो जानना और मानना क्या जरूरी है? जानना भी जरूरी है और मानना। अब जैसे आप लोग जानते तो हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सब जान रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, मान कोई नहीं रहा है। सब जानते हैं कि पराई स्त्री को देखना पाप है, जानते हैं, मानते कितने लोग हैं? क्यों? जानने वालों की कमी नहीं है मेरी मां। किसकी कमी है? मानने वालों की। मैं जान गया कि यहां भगवान है पर मानू ना, इसलिए कहता हूं ईश्वर को जानना भी आवश्यक है और जान करके मानना भी आवश्यक है। यदि ये दोनों बातें जीवन में आ गई तो फिर आपकी यात्रा पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। जो केवल जान गया माना, अब सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है पर मान कोई नहीं रहा है। भगवान को मंदिर में खोजने जाते हैं आप लोग। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, रहते हैं। भगवान जब कण कण में है तो मंदिर में भी होंगे। तो प्रश्न खड़ा है कि जब ईश्वर कण कण में रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो एक बात बताएं, ये प्रश्न पूछने के अधिकारी भी सब लोग नहीं हैं। समझो, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अधिकारी सब नहीं होते। अब जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? अरे ये प्रश्न यदि कबीरदास जी करें तो कबीरदास जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीरदास जी की नजरों में कण कण में ईश्वर है, इसलिए उन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? जो कण कण में ईश्वर को देखने लग जाए उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? पहले आप बताओ, उत्तर दो, है ना? इसलिए अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सब जगह, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो वो व्यक्ति ये बात कह के केवल आपको रोकना चाहता है। खुद ना देख पा रहा है कण कण में, ना खुद मंदिर में देख पा रहा है, ना उसे यहां दिख रहे हैं ना मंदिर में, और रोक और रहा है दूसरों को कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ अक्ल है नहीं, तुम भी मत जाओ। ये प्रश्न सबके लिए नहीं था। भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? देखो, जो पहली कक्षा का बच्चा है उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। जो मास्टर के बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम्हारे तो घर पे ही प्रिंसिपल है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? घर पे ही पढ़ा दो। पर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं। ये है का, खा, गा, घा, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। बोलो हाँ। क्या स्कूल गए बिना ये सब ज्ञान संभव है? अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा का ज्ञान कहां होता है? स्कूल के बाद अब हमें सर्वत्र अ, आ, इ का ज्ञान है। कहीं भी हमें अ, आ नजर आए हम पहचान लेते हैं, छोटा आ है, ये बड़ा है, ये आम लिखा है, ये इमली लिखी है, ये ईख लिखा है। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ आम पढ़ ना पाते। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ काखा गाघा कुछ लिखा है, वहां लिखा है आओ करें विद्या का दान, सेवा करके बने महान। ये लिखा तो है, हम पढ़ ना पाते यदि हम स्कूल ना जाते तो। स्कूल गए तो हमें शब्दों का ज्ञान हो गया।
हमने पढ़ना सीख लिया और ऐसे पढ़ना सीखा कि अब कहीं भी कुछ लिखा हो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान कण कण में कहां कहां लिखा है, मंदिर जाओगे वहां पढ़ना आ गया तो सर्वत्र परमात्मा को पढ़ना आ जाएगा। मंदिर में भगवान लिखे हुए हैं अर्थात प्रतिमा के रूप में है, वो भगवान समझ में आ जाए तो वही फिर कण कण में समझ में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान करके मान लेना। जो परमात्मा मंदिर में पत्थर की शिला में विराजा है, पत्थर की प्रतिमा में जो परमात्मा है, वही तुम्हारी माता की प्रतिमा में भी विराजा है, पिता में भी विराजा है, बच्चों में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय। ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। भगवान का ही एक नाम चींटी है, हाथी है। हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? सच बताओ, हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? उत्तर। घड़े के रूप में घड़ा है कि माटी है? घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो जोर से। घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। क्या घड़े के रूप में घड़ा है? मिट्टी हटा दोगे तो घड़े में घड़ा बचेगा? बोलो। घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो क्या घड़ा बचेगा? जैसे घड़े के रूप में मिट्टी है, घड़ा नहीं, ऐसे हाथी के रूप में भगवान है, हाथी नहीं। चींटी के रूप में भगवान है, चींटी नहीं। स्त्री के रूप में भगवान है, स्त्री नहीं। पुरुष के रूप में भगवान है, पुरुष नहीं। नदी के रूप में भगवान है, नदी नहीं। समुद्र के रूप में भगवान है, समुद्र नहीं। आकाश के रूप में भगवान है, आकाश नहीं। कुत्ता के रूप में ईश्वर है, कुत्ता नहीं। कण कण के रूप में ईश्वर है, कण कण नहीं। जैसे घड़े के रूप में माटी है, घड़ा नहीं। आभूषण के रूप में सोना है, आभूषण नहीं। बोलो हाँ, समझ में आई? घड़े के रूप में क्या है? जोर से। तो चींटी के रूप में क्या है? तो स्त्री के रूप में क्या है? पुरुष के रूप में क्या है? पत्ते के रूप में कौन है? प्रकाश के रूप में कौन है? आग के रूप में कौन है? जल के रूप में कौन है? वह एक ही है, हर जगह वही है। बस जान गए, पहचान नहीं पाए। आप तो जानते पहले से थे कि कण कण में भगवान रहते हैं। जान लेने से क्या होगा? जान लेने से क्या होगा? एक भिखारी था। वो जान गया कि जहां बैठकर मैं भीख मांगता हूं यहां सोना गड़ा हुआ है। जान गया कि जहां बैठकर मैं कटोरा लेके बैठता हूं उसी के नीचे क्या गड़ा है? यहां नीचे सोना गड़ा है। भिखारी जान गया। जान गया कि मैं सोने से भरे हुए घड़े के ऊपर बैठकर मांग रहा हूं, भैया 1 रुपए दे दे, 2 रुपए। जान गया पर माना नहीं। मान गया होता तो खोद के निकाल लेता। जान तो गया, माना नहीं। और माना नहीं तो सारी जिंदगी सोने के घड़े पर बैठ के भीख मांगता मांगता मर गया और वो गड़ा का गड़ा रहा। तो जान लेने से क्या आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था सुधरेगी? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है ना मेरी मां। जान गए कि वस्तु है पर उपयोग नहीं आया, मान नहीं पाए। इसी तरह जैसे भिखारी सोने के घड़े पर बैठ करके भीख मांगता क्योंकि जानता है, मानता नहीं है, उसी तरह आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर है और आप उसके होते हुए अपने को कहते हो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े परेशान हैं।
जिसके भीतर वो अंतर्यामी बैठा हो, वो परेशान कैसे हो सकता है? यदि परेशानी है आपकी तो केवल अज्ञानवश, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सब में अपने भगवान को देखो। मेरा भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। जो दिख रहा है वो ईश्वर है। हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे। अब आप हमारे साथ छल करना चाहो छल करो, कपट करना चाहो कपट करो, अच्छा व्यवहार करना चाहो अच्छा करो, बुरा करना चाहो बुरा। हमने तो अपने आप को इस भाव से रखा है समाज में कि हम जिसे देखेंगे ईश्वर के भाव से देखेंगे, और जब हम ईश्वर के भाव से देखेंगे तो हम आपसे घृणा नहीं करेंगे, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, फिर हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको मैं ईश्वर के रूप में मान लूं तो मैं नफरत कैसे करूंगा आपसे? क्योंकि ये जान गया ना कि आप भगवान हैं, वो कोई भगवान से नफरत थोड़ी कर सकता है। फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत, आपका झूठ, आपके भीतर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टि बदल जाने से पूरा संसार आपका बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह। जान गए थे, अब मान लो सब में। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जाने। बोलो हाँ। एक गुरुजी थे, गुरुजी चेला को पढ़ाए, चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा, गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तो उन्हीं को देखना। जी गुरुजी मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया, और हाथी ना बिगड़ गया। बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया, और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर, ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं, और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा, भैया भागो, रास्ता खाली करो, यह हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त, चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है, और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है। तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे। ओ अंग वंग ढीला पड़ गया, लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं, तो आज एक हाथी आया तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा, ये बताओ वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझ में भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे, वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी, तो अब भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ और पूजा करने लग जाओ।
सब में भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई मां नहीं, हमारे मां बाप तो भगवान हैं। आपके मां बाप कौन हैं? आप सबके मां बाप कौन हैं? वास्तविक मां बाप, जोर से। आपके वास्तविक मां बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन मां बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन मां बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार का संसार अलग है, और भक्ति और प्रेम का संसार दो संसार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया चुप रहिएगा। कितने प्रकार के संसार हैं? दो। एक व्यवहार जगत है, जहां व्यवहार में आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी मां है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका व्यापार है। ये व्यवहार है। व्यवहार में सब कुछ है आपके पास। मां के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिता के साथ करना पड़ेगा, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ करना पड़ेगा व्यवहार। ये संसार व्यवहार जगत है। लेकिन एक संसार है आध्यात्म जगत का, जहां आपका कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। एक तरफ मीरा की बात है कि मेरा कोई नहीं है। एक संसार ये है जहां एक ईश्वर के सिवा आपका, जहां आप हैं और भगवान है, तीसरा कोई नहीं। एक संसार वो है जहां केवल आप हैं और केवल भगवान है। लेकिन दूसरा संसार ये है जहां आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, संसार का व्यवहार है, जिम्मेदारियां। तो दो हो गए कि नहीं? तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओं के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती है। माओं को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी बत्तीसी खराब हो गई है, बत्तीसी। तो आज मैंने उनको बत्तीसी बुलवाई और बत्तीसी उनके दी कि मैया ये बत्तीसी लो। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, पर मुझे ये भी याद रखना है कि किस माँ की बत्तीसी बनने गई है, अभी तक आई कि नहीं। किस माँ के कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो कान की मशीन आई कि नहीं। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है। मुझे गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही है, वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई कि नहीं, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि नहीं। मुझे ये व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे रसोई चलती है। आपने प्रसाद, आपको तो देखो थाली उठाई और आपको दाल चावल सब्जी रोटी आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके पीछे जितना सेटअप है, दाल कहाँ से लाना, चावल कहाँ से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाएगा, बनाने का स्थान क्या है, बनाने के टाइम पे कभी पानी आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, बाजार से सब्जी आई कि नहीं, अदरक आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं, ये सब व्यवहार है। हाँ या ना? तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम यदि ईश्वर ने दिए हैं, जिम्मेदारी दी है,
तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि नहीं? 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, किताब है कि नहीं, कलम है कि नहीं, बच्चों की ठीक ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं? ये भी व्यवहार है मेरा, एक संसार ये है। बोलो हाँ, जिम्मेदारियां हैं तो वो भगवान ने जो दे रखी हैं पूरी करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो ये मानता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। मीरा वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल। अनिरुद्धाचार्य दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो संसार का व्यवहार पूरा करता है, जो आपको खेलता हुआ दिखता है, रेलिंग से घिसटता हुआ दिखता है, बच्चों के साथ खेलता है, रसोई में अन्न क्षेत्र बांटता है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं के पांव दबाता है, गायों के संग खेलता है। एक वो अनिरुद्धाचार्य है, वो व्यवहार का अनिरुद्धाचार्य है। लेकिन एक दूसरा भी अनिरुद्धाचार्य है जो केवल भगवान का अनिरुद्धाचार्य है, जो भीतर से ये जानता है कि इनके सिवा, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान श्रीमन्नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो एक भीतर का अनिरुद्धाचार्य है, एक बाहर का अनिरुद्धाचार्य है। जो बाहर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है, और जो भीतर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है। अब एक ही अनिरुद्धाचार्य में दो अनिरुद्धाचार्य होने हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारियां हैं। मैं ईश्वर का हूं, ये भी एक जिम्मेदारी है। मुझे ईश्वर के घर जाना है, ये भी एक जिम्मेदारी है मेरी। ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। पर दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि आप सब आए हैं तो यहां से भूखा कोई ना जाए। आप सब आए हैं, सबको भोजन मिले। माताएं आई हैं रोती, उनकी आंखों के आंसू ना हो, बहने ना चाहिए, गले लगाना है। उन माओं के लिए आश्रम बनवाना है। आश्रम बन रहा है तो तराई हुई कि नहीं, छत पर कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, ये मेरा व्यवहार है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, छत में तराई हुई कि नहीं, गायों के लिए चारा आया कि नहीं, साल भर का भूसा। जैसे ही अब गर्मी आएगी, मार्च का महीना आएगा, भूसे का स्टॉक करना। मैं कथा सुनाता हूं यहाँ, पर दिमाग में चलता है कि गायों का भूसा तैयार है क्या। मैं यहाँ कथा सुना रहा हूं, अभी वहां सानी की तैयारी चालू हो गई होगी। तो मेरा एक व्यवहार है कि गाय, यदि 400 गाय की सेवा यदि मैं कर रहा हूं, तो एक भी गाय यदि भूखी रह गई तो वो मेरा पाप हो जाएगा। एक भी गाय प्यासी रह गई तो मेरा पाप हो जाएगा। इसलिए हम व्यवहार यदि जगत में हैं तो जगत का व्यवहार ईमानदारी से निभाएंगे। कोई गाय भूखी ना रह जाए, कोई माँ भूखी ना रह जाए, कोई विद्यार्थी भूखा ना रह जाए, और गौरी गोपाल में आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रह जाए। ये व्यवहार है, ये जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये करनी है। अब बताओ, मैं ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जंगल चला जाऊं, और जहां जंगल में केवल मैं रहूं और भगवान रहे, केवल मैं उनका चिंतन करूं और उनकी याद में रहूं, तड़पूं, रोऊं, गाऊं, केवल भगवान। एक बात बताओ, कौन सा रास्ता सही है? जिम्मेदारी में रह के जिम्मेदारियां निभाना, या सब छोड़ के जंगल जाके केवल कृष्ण, केवल श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, कृष्ण कृष्ण? क्या सही है आपके हिसाब से? बोलो। इसलिए आप लोगों को दो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जैसे हमारे यजमान जी हैं कन्हैया लाल राठौर जी, तो कन्हैया लाल राठौर जी को दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक कन्हैया लाल अपने पुत्र के लिए कन्हैया लाल हैं पिता के रूप में, एक पत्नी के लिए कन्हैया लाल हैं पति के रूप में, एक माँ के लिए कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पिता के कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पत्नी के पति के रूप में, पुत्र के पिता के रूप में, व्यवहार जगत के लिए। लेकिन एक दूसरा कन्हैया लाल होना चाहिए जो भीतर से ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, वो भीतर से चिंतन ईश्वर का। दो भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा, तब आप बैलेंस करके चल सकते हैं। तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के दो पलड़े हैं, और दोनों जब बराबर होते हैं तब हिसाब होता है। दोनों जब बराबर होंगे तब हिसाब होगा, कम ज्यादा होंगे तो हिसाब नहीं होगा। ऐसे जगत का
और जगन्नाथ का दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। जगत का व्यवहार भी ईमानदारी से हो और जगन्नाथ का चिंतन भी। और इसका सही तरीका है कि जगत का काम करते हुए जगन्नाथ का चिंतन करते रहिए, जगत का कार्य करते हुए दृष्टि जगन्नाथ पे रहिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। दास अनिरुद्ध यही करता है, काम जगत का करता हूं पर काम करता हुआ ये मानता हूं कि मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, मैंने मैं को मुक्त कर लिया है, मैंने मैं को मुक्त कर लिया। मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, ये मेरा है। मैं ये मानता हूं कि भगवान का कार्य भगवान ये दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं, तो मैं खत्म हो गया। फिर कार्य हो रहा है और मैं का अभिमान नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूं। यदि आप ये मान के करते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तो आपको अभिमान आएगा, क्योंकि आपने स्वयं को कर्ता मान लिया। और जहां कर्ता ईश्वर को माना जाए वहां अभिमान नहीं आएगा। तो आप अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, या दोनों को एक करना है तो काम करते हुए ये मानिए कि कार्य मेरा नहीं है, ये भगवान का है। फिर तो व्यापार परिवार दोनों सौंप दीजिए भगवान को, तो दोनों एक हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात समझाई आपको, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कितने भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा? एक आप व्यवहार के अलग हैं और भगवान के अलग, और दोनों को एक करना है। तो ये मान लीजिए कि मेरा कुछ नहीं है। अपने को कहां लाके खड़ा कर दीजिए? शून्य में। शून्य बोलो, शून्य। शून्य कौन? हम सब क्या हैं? जीरो हैं, शून्य है। और शून्य हमेशा अंक के पीछे पीछे चलता रहता है। शून्य हमेशा किसके पीछे है? अंक के। अंक है एक और शून्य लगा पीछे, तो एक के पीछे शून्य लगा तो 10 हो गया। अंक है भगवान। अंक कौन है? भगवान है एक, एको ब्रह्म। ईश्वर है अंक और हम हैं शून्य। और जब शून्य अंक से जुड़ता है तो 10 हो जाता है। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका व्यापार परिवार भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और यदि अंक को छोड़ दोगे तो शून्य का अस्तित्व कुछ नहीं होता। शून्य हमेशा शून्य रहेगा। अंक से जुड़ने पर ही शून्य की सत्ता है। अंक के बिना शून्य की कोई सत्ता नहीं। हाँ या ना? क्यों भैया? क्या शून्य का अपना कोई अस्तित्व है? उत्तर दो। शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य का अस्तित्व अंक से है। यदि मैं बात गणित की करूं तो ऐसे ही मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर से मेरा अस्तित्व है। इसलिए मेरी मां राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि सब में मेरा दर्शन करिए, यही भगवान की भक्ति है। सुखदेव भगवान ने कहा सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ सो सिद्धे युपवर्हणे किम। पैसा कितना कमाओ उतना जितना आवश्यक है, बस बाकी चिंतन भगवान का हो। पैसे के मोह ने पागल बना दिया है संसार को। अच्छा ये बताओ, आप लोग जितना कमाते हो, सच बताओ इतने की जरूरत है आप लोगों को? उत्तर दो मेरी मां। जितना आप कमा रहे हैं इतने की जरूरत है? पैसा कमाना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, लेकिन फिर भी एक सामान्य बातचीत में मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न कर रहा हूं। जितना आप लोग पैसा कमाते हो, क्या इतने की जरूरत है? सच बताओ, है? आपके पास घर है कि नहीं? यदि घर नहीं है तो आप जरूर पैसा कमाइए। आपके पास गाड़ी नहीं है तो जरूर कमाइए। बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है, जरूर कमाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं, ये पूरी सबकी होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि आप अपने लिए घर बना सको, 4 पैसे भविष्य के लिए जोड़ सको। इतना पैसा कमाओ। पर आपके पास
भविष्य के लिए लाखों का बैलेंस है, घर भी है, सब कुछ है, बच्चे पढ़ लिख गए, अब बच्चों को कमाने दो, अब बच्चों को योग्य बना दिया है, बच्चों को कमाने दो, और अब धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने मन को जगत से हटाकर पूर्ण जगन्नाथ में, भगवान में समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है। देखो प्रकृति है ना, यदि आप नाव पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप फ्लाइट पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप ट्रेन पर बैठे हैं, उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, फ्लाइट का मजा कितना भी ज्यादा हो, पर बैठने का जितना मजा है, मंजिल आ जाने पर उतरने का भी उतना ही मजा है। मंजिल आ जाने पर बैठे रहने का कोई मजा नहीं है। तो आपको बैठना है और उतरना है, यही जीवन का सिद्धांत है। पैसे कमाना है, पैसे पकड़ने हैं, लेकिन याद रखना, एक समय पकड़ा है तो एक टाइम छोड़ना। पकड़ना यदि व्यवस्था है तो छोड़ना भी व्यवस्था है। फ्लाइट पे चढ़ना व्यवस्था है तो उतरना भी व्यवस्था है। और आप लोग ऐसे हैं कि एक बार पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, फिर उसमें जी लग जाता है, मन लग जाता है, फिर तो आप ताला चाबी ले आते हो, इसके अंदर पैक करके रखेंगे पैसे को। बच्चों को योग्य बना दीजिए, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, और आप मन को पैसों से हटा, पैसे होने चाहिए लेकिन चिंतन अधिक से अधिक जीवन में भगवान का हो। सुखदेव भगवान नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस तरह सृष्टि का क्रम हुआ। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के यहाँ। देखो, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं शांति सबसे बड़ा धन है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? शांति दूत। क्या है भगवान? शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वह दुर्योधन जो बड़ा दुष्ट है। ऐ दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या कन्हैया, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और दुर्योधन भगवान कृष्ण पर बरस पड़ा, अटैक कर दिया। सैनिकों बांध लो इसे, बंदी गृह में डाल दो। भगवान को बांधने चला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी लड़ाई करने से पहले, झगड़ा करने से पहले एक बार शांति की बात करने का सोचिएगा जरूर। हम और आप लड़ लेंगे, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। शायद हम दोनों एक होकर के कुछ बढ़िया कर सकते थे। जैसे 2 भाई हैं, 2 भाई लड़के अलग अलग हो जाते हैं। यदि वो 2 भाई प्यार से अपनी समस्या समाधान कर लें और प्यार से रहें तो एक दूसरे के भरोसे से वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। जिन परिवारों में एकता है वो परिवार संपन्न है, और जिन परिवारों में एकता नहीं है वो परिवार संपन्न नहीं है। आप उठा के देख लो इतिहास, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो पति पत्नी एक हैं वहां संपन्नता ज्यादा होगी, और जहां एक नहीं है वहां देख लो कलह क्लेश के सिवा कुछ ना होगा। जहां भाई भाई प्रेम से हैं वहां शांति ज्यादा होगी, सुख ज्यादा होगा। उस घर में अच्छा लगता है जिस घर में प्रेम है। और जहां लड़ाई झगड़े हैं उस घर में आप चले जाओ, वो घर खाने को दौड़ता है। नेगेटिविटी ज्यादा है, वहां अशांति ज्यादा है। इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। प्रेम में क्या है? क्या है? बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। किसमें? प्रेम में।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आपसे कहता हूं, दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान ने वहां भोजन नहीं किया। विदुरानी के घर प्रेम था, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा रहे हैं भगवान कृष्ण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। शांति से बात नहीं बनी तो महाभारत हुआ, महाभारत हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं, शांति से जीना चाहिए, रहना चाहिए। यदि आपको शांति अच्छी नहीं लगती तो सर्वनाश का मुंह देखना पड़ेगा। भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, धृतराष्ट्र ने एक ना सुनी और बाद में धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे मेरा तो बच्चा चला गया, गांधारी रो रही है, मेरे तो 100 बच्चे चले गए। जब समझाने आए थे तब अक्कल की आंख नहीं खुली थी, अक्कल की दाढ़ नहीं निकली थी। अब रो रहे हो के चले गए सब। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते समझ में आ जाए तो वो समझ काम की है, वरना गांव में कहावत कहते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। फसल जब सूख गई तब पानी बरसा तो उसका फायदा क्या। जब आपने सब गवा दिया तब अक्कल आई तो फिर अक्कल का फायदा क्या। समय रहते अक्कल आए तब उसका फायदा है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समझ जाओ। धृतराष्ट्र बाद में रो रहे हैं, रोते रहो। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलके खाकर द्वारिका गए। विदुर जी महाराज ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, काका जी मैं प्रेम का ही तो भूखा हूं। और काकी जी के छिलके केवल छिलके नहीं थे, वो प्रेम से भरे हुए छिलके थे। आपके 56 भोग का स्वागत तो है, मैं खा रहा हूं, पर जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया 56 भोग में नहीं है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो बासी रोटी नमक के साथ दे दो, पर प्रेम से दोगे तो बासी रोटी भी भगवान प्रेम से खाएंगे। वो देने वाले का भाव सच्चा पक्का अच्छा हो तो नमक रोटी आपकी स्वीकार है। बासी रोटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो प्रेम हो। नेत्रों में जल हो के प्रभु क्या करें, यही है जो है ये लीजिए, तो बासी रोटी भगवान स्वीकार। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सनकादियों इत्यादि ऋषियों को। फिर मनु शत्रुपा 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां हुई मनु जी की। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए मनु जी के। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई। इस धरती पर पहले कौन आया, पुरुष आया कि स्त्री आई। इस धरती पर पहले किसका आगमन हुआ, स्त्री का। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री का सम्मान पुरुष से ज्यादा है। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है कि नहीं? जोर से हाँ या ना। मैया, स्त्री पुरुष बराबर हैं या नहीं? हाँ कि ना? स्त्री पुरुष में बराबरी है कि नहीं? नहीं? आप बताओ। मैया बताएंगी। वो मैया सो गई चश्मा वाली, सॉल वाली। हाँ, जगाओ, मैया सो रही हैं। मैया सुनो, पीछे वाली मैया बताओ, स्त्री पुरुष बराबर हैं या नहीं? बराबर हैं।
कौन बड़ा है? आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहने लग गए हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा पुरुष से एक कदम आगे थी, आगे है, आगे रहेगी। जो आगे है उसे पीछे वाले के साथ क्यों खड़ा करना है? पुरुष से सदा स्त्री आगे है। आप देख लो ना। चलो बताओ, पहले माता है कि पिता? पहले कौन? पुत्र पर माता का ऋण ज्यादा है कि पिता का? शास्त्र भी कहते हैं कि पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का, बाप दूसरे नंबर पे आता है। मां पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले मां खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता बाद में। मात पिता तुम मेरे, पहले कौन? मां। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता है पर मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिता को प्रणाम नहीं करता। भारत में जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यासी अपने बाप को प्रणाम नहीं करता सन्यास लेने के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माता को प्रणाम करता है। हाँ या ना? सन्यासी सन्यास लेने के बाद अपने बाप के अंतिम संस्कार में जरूरी नहीं है कि जाए, पर यदि आसपास है और मां की मृत्यु हुई तो मां की मृत्यु में और मां के साथ वह कुछ दूर तक चलने का विधान है। मां के साथ भले वो सन्यासी, तो मां का ऋण बड़ा है। मां के ऋण से बड़ा ऋण, इसलिए मां आगे है, पिता पीछे है, स्त्री आगे है। इसलिए सीता पहले, राम बाद में। सीता राम, गौरी पहले, शंकर बाद में गौरी, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में लक्ष्मी, राधा पहले, कृष्ण बाद में राधे। लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे।